साधारणतः किसी भी दुकान में लेन देन का व्यापार होता है। मूल्य दो और वस्तु लो। पर क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी जगह भी है जहां बिना मूल्य दिए जीवन मूल्य मिल सकते हैं? हाँ हाँ, जीवन मूल्य नहीं जानते? तो चलिए आपको ले चलती हूँ ना। कहाँ? बापू की दुकनिया में। साथियों, आपका नमन, स्मरण, अभिनंदन। आइए फिर से ले चलते हैं आपको आमने सामने की, जहां है आपकी प्यारी सी दुनिया, जहां बैठे हैं आप जैसे भाई बंधु डालकर गलबहियां और पहने हुए तरह तरह की पोशाकें, सूट बूट, घाघरा चोली, चुनरी और पैजनिया। तो भाई सुनो 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 और गुनो गुनो गुनो। कौन भाई? अरे भाई, दीपक, राधा, मोहन और मुनिया, अम्मा, ताई, मौसी, भौजी और दादी और दुल्हनिया और धोबी, नाई, हलवाई, माली, बुनकर और दुनिया। अरे भाई, तुम भी सुनो, तुम भी सुनो, पंछी, जनावर, जीव जंतु और ललमुनिया। क्या सुनो? खुल गई है दुकनिया। किसकी दुकनिया? बापू की दुकनिया। बापू? कौन बापू? किसके बापू? कहाँ के बापू? अरे भाई, बापू किसके बापू, कहाँ के बापू नहीं, हम सब के बापू, हम सब के प्यारे गांधी जी, हमारे आंखों के तारे, जिन्होंने हमें दिलाई आजादी। सीधे सच्चे इंसान, जो दुबले पतले कदकाठी के, लेकिन कभी नहीं डोला उनका ईमान। तो भाई, कैसे थे बापू? वे थे अपने बापू गांधी और सत्य अहिंसा के संवादी। वे थे अपने बापू गांधी, सत्य अहिंसा के संवादी। और खूब चलाई ऐसी आंधी, भागे सब अंग्रेजीवादी। खूब चलाई ऐसी आंधी, भागे सब अंग्रेजीवादी। तो ऐसे थे हमारे बापू, जिन्होंने सत्य अहिंसा के बल पर इतनी बड़ी लड़ाई जीती, अंग्रेजों से भारत को आजाद करा दिया, बिना खून खराबा किए, बिना लाठी, बिना बंदूक, बिना गोली के। तो ऐसे थे गांधी बाबा, ऐसे थे हमारे बापू। और उन्हीं बापू की खुल रही है दुकनिया। अच्छा, तो बापू की दुकनिया में क्या मिलता है भाई? बताती हूँ। बापू यानी मोहनदास करमचंद गांधी की दुकनिया, उसमें भला क्या मिलेगा? जो चीजें बापू अपने प्रयोग में लाते थे वही चीजें मिलेंगी। तो बापू तो भाई सीधे साधे, उनकी तो जरूरत ही नहीं थी कुछ। एक धोती लपेट लेते थे, एक लाठी होती थी, चश्मा होता था, एक घड़ी होती थी, एक खड़ाऊ होता था, और इसके अलावा तो उनकी कोई जरूरत ही नहीं थी। न रुपया, न पैसा, न झोला, न बस्ता, न पर्स। कुछ भी नहीं। तो ऐसे बापू की दुकनिया में क्या जाए भाई? वहां क्या मिलेगा? यही लाठी मिलेगी ना, खड़ाऊ मिलेगी, घड़ी मिलेगी, चश्मा मिलेगा। इन सब का मोल भी लगेगा। हाँ भाई, इन सब का मोल भी लगेगा। लेकिन गांधी जी इस्तेमाल करते थे चरखा, वो भी मिलेगा। सूत, वो भी मिलेगा। तकली, वो भी मिलेगी। खादी के कपड़े, वो भी मिलेंगे। और इन सब का लगेगा मोल। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं उस दुकनिया में बापू की, जो है बिल्कुल अनमोल, जिनको लेने के लिए आपको न करना है तोल, न करना है मोल, और केवल अपने दिल से, अपने मन से, अपनी आस्था से, अपने प्रेम से, बापू को याद करके, बापू के गुणों को याद करके, बापू के मूल्यों को, उनके सिद्धांतों को, उनको नियमों को याद करें, तो आपको बिना मोल के सब चीजें मिल जाएंगी। हाँ। तो चले बापू की दुकनिया, आपको भी घुमा लाती हूँ बापू की दुकनिया, और देखते हैं वहां क्या क्या मिल रहा है। ठीक है, तो चले बापू की दुकनिया। बापू की खुल गई दुकनिया, अरे चरखा लई के जई हो रे, अरे तकली लई के, सुतवा लई के, खादी लई के, धोतिया लई के जई हो रे। गांधी की खुल गई दुकनिया, अरे
हाँ, बापू की खुल गई दुकनिया, अरे चरखा लई के जय हो रे। लेकिन इनके अलावा जिन चीजों का मोल नहीं है वो क्या है? सत्य अहिंसा का मोल है नाही, सत्य अहिंसा का मोल है नाही, सहिष्णुता की तोल है नाही, जातिवाद को छोड़ो परे, चश्मा लैके ऐनक लैके, हाँ अखियां ले जई हो रे, अरे चश्मा लैके जई हो रे। चश्मा मिलेगा मोल वाला, लेकिन अनमोल क्या है? सत्य अहिंसा का कोई मोल नहीं है, सहिष्णुता की कोई तोल नहीं है, और जातिवाद को तो बिल्कुल छोड़ दो परे, जिसका कोई काम ही नहीं है। तो भाई सच्चाई, सत्य अहिंसा और जीवन के ऐसे मूल्यों को अपनाने वाले गांधी, सादा जीवन उच्च विचार, ऐसे थे गांधी। उन गांधी की दुकनिया, उन बापू की दुकनिया में आज आपकी सैर हो रही है। अरे 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 अरे, बापू जैसी लाठी वो भी है इस दुकनिया में। हाँ, तो देखें इस लाठी से क्या होता है भाई। इससे, लाठी से हम चल भी सकते हैं, कोई चीजें टटोल भी सकते हैं, कोई चीजें निकाल भी सकते हैं, और लाठी लेके गांधी बाबा, बापू बाबा तो बन ही सकते हैं ना। तो चलो देखें कि लाठी के बाद क्या है यहाँ पर, क्यों है लाठी, और उससे अलावा में बिना मोल का क्या मिलेगा। तो बापू की खुल गई दुकनिया, अरे चर खा लई के जई हो रे, पर दुख जानो बैर न मानो, पर दुख जानो बैर न मानो, बेगैरत को गैर न मानो, बिन लाठी के चोट करे, लठिया लई के लकुटी लई के, लाठी लई के जई हो रे। तो देखा आपने, बापू की दुकनिया में लाठी मिलती है मोल की, लेकिन लाठी की क्या जरूरत जहां बिना मोल का क्या मिल रहा है। बिना मोल का बात मिल रही है आपको, एक ऐसा मूल्य मिल रहा है कि दूसरे को दुख को पहचानो, दूसरे के कष्टों को पहचानो, दूसरे के साथ सहानुभूति रखो, किसी को गैर न मानो, और इन सब चीजों को अपनाओगे तो बिना लाठी के चोट हो जाती है, वो चोट भी कर पाओगे। जी हाँ, तो ऐसी है बापू की दुकनिया। और इतना ही नहीं, इस दुकनिया में ये भी एक भाव है कि सारे धर्म समान हैं, कोई भी धर्म अलग नहीं है, सब धर्म प्यार की बात बताते हैं, सब धर्म एकता की बात बताते हैं, सब धर्म एक दूसरे के साथ हिलजुल कर मिलजुल कर रहने की बात बताते हैं, सब धर्म बताते हैं सत्य और अहिंसा की राह चलो, सब धर्म समानता की बात बताते हैं, सब धर्म अपने देश से प्रेम की बात बताते हैं। तो ऐसे बापू की दुकनिया में चले फिर से और आगे देखे क्या है भाई। तो फिर बापू की खुल गई दुकनिया, अरे चरखा लई के जई हो रे, अरे चरखा लई के जई हो रे, सर्वधर्म समभाव मिलत है, सर्वधर्म समभाव मिलत है, सत्याग्रह की समझ निरत है, सत्याग्रह की समझ निरत है, अपनी राह बनैया, अरे खटपट लई के खड़ाओं को लई के जई हो रे, अरे पनही लई के जई हो रे, अरे खटपट लई के जई हो रे। हो बापू की खुल गई दुकनिया, अरे चरखा लई के सुतली लई के तकली लई के जई हो रे, अरे चरखा लई के जई हो रे। तो बापू की दुकनिया में आपको बताया जा रहा है सारे धर्म समान है, उसका कोई पैसा नहीं मिल रहा है इस दुकान में, आप खरीदना चाहे तो खरीद लीजिए। और आप ये भी जान लीजिए कि अगर आपको अपनी राह स्वयं बनानी है तो अपनी दिशा खुद खोजनी है, अपने रास्ते पर खुद चलना है। तो साथियों, बापू की दुकनिया में इतना सब कुछ मिल रहा है। हाँ, और पैसा कुछ नहीं लागत है, कोई खर्चा नहीं करना, आपको सब कुछ मिल जाएगा। कैसे? आप जाइए तो सही, समझिए तो सही,
उन सिद्धांतों को, उन बातों को ग्रहण तो करिए, अपनाइए तो। सेवा करना, बचत करना, मितव्ययता करना और रोज के धर्म कर्म करना और समय का अनुपालन करना, चीजों को वक्त पर करना, ये सब बापू की बातें थी जो वो हमेशा खुद करते थे, खुद जीवन में उतारते थे। एक बार की घटना बताती हूँ आपको। प्रार्थना सभा में रोज बापू जाते थे और समय उसका बहुत निश्चित होता था। और जब प्रार्थना सभा शुरू होती थी उसके पहले घंटी बजती थी और उसके बाद किसी को भी उस कक्ष में, उस कमरे में जाने की इजाजत नहीं थी। एक बार बापू किसी काम से उनको देर हो गई और जल्दी वो जब प्रार्थना के कक्ष की ओर जा रहे थे, कमरे की ओर जा रहे थे, घंटी बज गई और जब तक उनका एक पांव बाहर था, एक पांव दहलीज के अंदर था और वो वहीं ठिठक के खड़े हो गए। घंटी बज गई थी लेकिन उनको जो वहां पर व्यक्ति खड़ा था, जिसका काम था कि समय पे नहीं आ रहे उनको रोकना, उसने बापू को नहीं रोका। बापू फिर भी अंदर चले गए, रुके 2 क्षण के लिए, फिर गए, प्रार्थना सभा की। लेकिन उसके बाद उन्होंने उस व्यक्ति को बुलाया और उससे कहा कि भाई, आपका काम था कि मैं अगर समय पर नहीं पहुंचा था तो आप मुझे रोकते, आपने मुझे क्यों नहीं रोका? अरे भाई, इस काम में किसी को भी विलंब हो, चाहे मैं हो, चाहे बा हो, चाहे कोई बड़ा कोई व्यक्ति क्यों न हो, लेकिन आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि समय का अनुपालन हो। मैं समय का अनुपालन करने में थोड़ी सी क्षण भर की चूक हुई, लेकिन चूक तो चूक है ना। मैं अंदर गया, प्रार्थना सभा की, प्रार्थना हुई, वो मैंने केवल इसलिए कि अगर मैं विलंब करता तो मेरी वजह से जो सैकड़ों लोग खड़े थे, मेरा इंतजार कर रहे थे, उन सबको विलंब होता। तो उन सबका विलंब अगर हम जोड़ें तो कितना बड़ा समय का नुकसान हो जाता। इसलिए मैं चला गया। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि क्षण भर का भी विलंब तो विलंब ही होता है, नियम तो नियम सबके लिए बराबर है। तो समय का मोल पहचानने वाले बापू की दुकनिया में ये तो जरूर सीखना होगा कि समय का हम पालन करें, वक्त पर सब काम करें। स्कूल जाना हो तो समय पर जाएं, खेल के मैदान में जाना हो तो वहां समय पर जाएं, परीक्षा के कमरे में जाना है तो वहां समय पर जाएं, और किसी भी प्रार्थना कक्ष में जाना हो या किसी भी सभा में जाना हो तो हमेशा हम समय का पालन करें। तो समय का पालन करने वाले बापू, उनका ये भाव तो हमें ग्रहण करना ही चाहिए, क्योंकि समय कभी नहीं रुकता, समय बराबर चलता रहता है और समय का हर एक को मान करना चाहिए। तो बापू की दुकनिया में ये समय की बात भी है भाई। तो और क्या है? बापू की खुल गई दुकनिया, अरे चरखा लईके तकली लईके जई हो रे। सेवा मेहनत बचत करन में, सेवा मेहनत बचत करन में, मोल न लागे नित्य धर्म में, मोल न लागे नित्य धर्म में। समय के मोल जनैया, अरे टिक टिक लईके घड़ियां लईके जेब घड़ी लेके जई हो रे। बापू की खुल गई दुकनिया, अरे टिक टिक लईके घड़ी को लईके जई हो रे। बापू की खुल गई दुकनिया, अरे चरखा लईके जई हो रे। तो बापू की दुकनिया में अनमोल खजाना भरा हुआ है। आप बटोरते बटोरते थक जाएंगे लेकिन खजाना घटेगा नहीं। आपको भी, आपके व्यक्तित्व को भी निखारेगा, आपको भी बेहतर बनाएगा, और आपके साथ में जो लोग आते हैं, आपके साथ जुड़ते हैं, उन सब लोगों के मन को भी साफ कर देगा। तो इसलिए अब देखिए कि उनमें इतनी सारी भावनाएं भरी हैं। सेवा की भावना है, बचत की भावना है, एक दूसरे के प्रति प्यार की भावना है, प्रकृति के प्यार की भावना है, पशु प्राणियों की रक्षा की भावना है, और तो और उसमें इस प्रकार की भावना भी है कि देश के प्रति हम अपने आप का बलिदान करने में भी न हिचकें। देश का प्यार जो है वो सबसे बढ़कर देश का प्यार रहे। बापू की दुकनिया में आकर आपको इतना सारा खजाना मिल रहा है, एकता का भाव,
देश प्रेम का भाव, सेवा का भाव, आपसी प्यार का भाव, प्रकृति प्रेम का भाव, जीव जंतु के साथ सहृदयता का भाव और देश प्रेम का भाव, सबसे बड़ा देश प्रेम। और ये सब चीजें कैसे मिल रही हैं? गलवे में। आपको मालूम है गलवा क्या होता है? अरे आप सब्जी लेने जाते हैं ना, 4 चीजें खरीदी, 5 चीजें खरीदी और सब्जी वाले से कहा कि भाई धनिया मिर्चा गलवे में दे दो, यानी धनिया मिर्चा बिना पैसे के लेके आते हैं। यहां बिना कहे, आपको कहना भी नहीं है, खुद लेना है, ग्रहण करना है। किस चीज को? इन सब भावों को, इन अच्छे विचारों को, इन गुणों को खुद ग्रहण करना है। और ये सब चीजें कैसे मिलेंगी? गलवे में। ये सारा नजराना आपको गलवे में मिल जाएगा। गलवे में पाए नजराना, गलवे में पाए नजराना, एक रहे यह गाए गाना, एक रहे यह गाए गाना, देशभक्त बन जइयो रे, खादी लैके अइहो रे, देशभक्त बन जइयो रे, खादी लैके अइयो रे, अरे गांधी बन के अइयो रे, अरे बापू बन के अइयो रे, बापू के आदि बन के अइयो रे, बापू की खुल गई दुकनिया, अरे गांधी बन के अइयो रे, देशवादी बन के अइयो रे, अरे गांधी बन के अइयो रे, अरे खादी लैके अइयो रे। तो भाई गांधी यानी बापू, जो हमारे देश के एकता के प्रतीक थे, जो सत्य अहिंसा के पुजारी थे, जो सादा जीवन उच्च विचार के अनुयायी थे। अनुयायी मतलब उसका पालन करने वाले। और कभी उन्होंने उपदेश नहीं दिया, पहले खुद करते थे और उसके बाद दूसरों को करने के लिए कहते थे। तो जो उनके व्यक्तित्व में जो चीजें खुद की जाती थी, वही चीज तो दूसरे देखकर उसका अनुपालन, अनुसरण, अनुकरण करते थे। तो बापू की दुकनिया में जाकर खुद गांधी बनना। अब गांधी बनने का क्या मतलब, समझे कि नहीं समझे? यानी गांधी के विचारवादी बनना, गांधी के संवादी बनना और गांधी के विचारों की मुनादी करना और सारी झोली भर भर कर लेकर निकलना इस दुकनिया से। तरह तरह के विचारों की और तरह तरह के गुणों की, तरह तरह के आदतों की, अच्छी आदतों की, सबकी खान बन जाएंगे आप और बन जाएंगे महान। और आपको देखकर गौरवान्वित होगा हिंदुस्तान। जी हाँ। तो साथियों, गांधी की एक चीज और खास थी बापू की, कि वे कभी उपदेश नहीं देते थे, कभी किसी को ये नहीं कहते थे कि ऐसा करो। पहले वो खुद अपने जीवन में, अपने काम में, अपने कार्यों में उस बात को उतारते थे और उसके बाद दूसरों को उस काम को करने को कहते थे। चाहे वो परोक्ष रूप में, अपरोक्ष रूप में, बच्चे बड़े बूढ़े सब समझ जाते थे कि गांधी का क्या विचार है और गांधी ने क्या चीज कही है। एक बार का किस्सा बताती हूँ आपको। एक स्त्री जो थी, एक औरत, बहुत परेशान थी अपने बेटे से, क्योंकि वो बहुत मीठा खाता था। तो आश्रम में रहती थी, बापू के पास आई और बापू से कहा, बापू आप इसको समझा दो, ये बहुत मीठा खाता है। तो बापू ने कहा, ठीक है ठीक है, 1 हफ्ते बाद आना। तो 1 हफ्ते बाद जब वो स्त्री दोबारा बापू के पास आई और पूछा कि बापू आपको याद है ना, आपने मुझे 1 हफ्ते बाद बुलाया था, इसको मना करना है मीठा खाने से। तो बापू ने उस बच्चे को बुलाया और कहा कि बेटा आप मीठा खाना छोड़ दो, नुकसान करता है। बस इतनी सी बात। स्त्री हैरान रह गई कि बापू ये बात तो आप हफ्ते पहले भी कह सकते थे, आपने हफ्ते भर तक ऐसे ही टाल के रखा, हफ्ते भर तक फिर ये मीठा खाता रहा, अब आप इसको मीठा खाने के लिए मना कर रहे हैं। तो बापू मुस्कुराए और उन्होंने कहा, ऐसा था कि अभी तक मैं खुद भी बहुत मीठा खाता था, तो मैं खुद जिस काम को करता था उस काम को दूसरे को कैसे मना कर सकता हूं। तो मैंने 1 सप्ताह से मीठा नहीं खाया, इसलिए
अब मैं उस बच्चे से कह सकता हूँ कि बेटा मीठा खाना बहुत अच्छी बात नहीं है, सब चीज संतुलित रूप में खाना चाहिए। तो ऐसे थे बापू, पहले खुद करते थे, अपने जीवन में उस बात को उतारते थे और उसके बाद दूसरों को उपदेश देते थे। अधिकतर तो उपदेश भी नहीं देते थे, बच्चे बड़े सब बापू का आचरण देख के, बापू का व्यवहार देख के और बापू के जिन कामों को देखते थे उन कामों से खुद ही ग्रहण कर लेते थे कि बापू की क्या मंशा है और क्या सही है और क्या गलत है। तो अगर हम अपने विवेक को पहचानने लग जाएं, अगर हम अपने बुद्धि का प्रयोग करें, अगर हम ये जाने कि ये चीज गलत है, ये चीज सही है और सही गलत गलत का निर्णय करके हम कोई भी काम करें तो नतीजा हमेशा अच्छा होगा, बेहतर होगा। तो बापू के अब 2-3 दिन के बाद में बापू की जयंती होगी और इस दिन हम लोग सब बापू को याद करते हैं, बापू की सीख पर चलने की कोशिश करते हैं। तो बापू को नमन करते हुए, उन्हें याद करते हुए मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि बापू की दुकनिया की जो चीजें हैं, जो चीजें आपको बिना मोल के गलवे में नजराने के भेंट के रूप में मिल रही हैं, उन चीजों को जरूर 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 ग्रहण कीजिए और अपने जीवन को उन्नत बनाइए और एक राष्ट्र भक्त कहलाइए। नमस्कार।